सनातन धर्म की जय। वीर हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आज सुंदरकांड में दूसरा चरण है हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध। क्या है? हनुमान जी का लंका में प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध। तो सेकंड पार्ट दूसरे चरण में हम देखते हैं अब हनुमान जी लंका में कैसे प्रस्थान करते हैं और सुरसा से भेंट होती है, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध वो कैसे करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये कथा प्रारंभ होती है। तो शुरू करते हैं। पहले है चौपाई। जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब लग मोहि परख्यो तुम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई। इसका भाव है जाम्बवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाए हैं। वे बोले, क्या बोले? हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। क्या बोले? जब तक कि कंद मूल खाकर मेरी राह देखना, मेरी बाट जोहना। जब लग आवो सीते देखी, होई काज मोहि हर्ष विषय की। ये कही नाई सुनो माथा, कहूँ माथा, चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा। भाव है जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये सुनकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय से श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सीर सिंधु एक आभूर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संवारी, तनिके वो पवन तलय बल भारी। इसका भाव है समुद्र के तीर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी से कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अर्थात बलवान हनुमान जी उस पर से वेग से उछले। जेहि गिरे चरण देहु हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपत करिबाना, एही भांति चलो अनुमाना। भाव है जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख पर चले वो तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री राम जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक हुई श्रमहारी। भाव समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान तेहि परसा, करपन खुइन कृणाम। राम काज कीन्हे विनु, मोहि कहाँ विश्राम। परंतु हनुमान जी ने कहा, उसे हाथ से छू दिया, प्रणाम करके कहा, भाई रामचंद्र का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाहु कालीपति बस विषेका। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठे आए कही ते बाता। देवताओं के पवन सुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उसकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उसने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा और उसने आकर हनुमान जी से बात कही। क्या कही? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज फिर कह आवूं, सीता कह प्रभु तुम्हें सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, मैं श्री राम का कार्य करके लौट आऊं, सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तक पटन बैठियो भाई, सत्य कहो मोहि जाने दे माई। कौने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस से मोहि जाने हनुमाना। हनुमान जी बोले, मैं जाकर तुम्हारे मुंह से घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे मात, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। तब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। भोजन भरित ही पचन बसारा, कपितुन कीन तुकुन विस्तारा। सोरा जोजन मुख ते ठहु, तुरंत पवन सुत 32 भयो। भाव उससे योजना भर
4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया और 16 योजन कर मुख लिया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस शूरता बदन बढ़ावा, तास कपुन कब धूप दिखावा। 7 योजन ते आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, वैसे वैसे हनुमान जी उसका दूना दिखलाते गए। उनसे 100 गुना 400 गुना मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया और बहुत छोटा सा रूप धारण करके उनके मुख के अंदर घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगे। तब सुरसा ने क्या कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने तुम्हें भेजा है। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जब हनुमान जी हर्षित होकर चले तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया और कपट पहचान कर किया ताहि मारि मारुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। जहाँ दाई देखी वन शोभा, गुंचित चंत रिप मन लोभा। पवन सुत धीर बुद्धि श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए, जहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी और मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। आज आपने इसमें जाना कि हनुमान जी का लंका का प्रस्थान, सुरसा से भेंट और पकड़ने वाली राक्षसी का वध। अब इसके बाद कल हमारा तृतीय चरण होगा, तृतीय पार्ट होगा लंका वर्णन, लंकिनी वध, लंका में प्रवेश कैसे किया। लंका वर्णन, लंकिनी वध और लंका में प्रवेश कैसे किया। जब तक कि इतना ही देखिएगा सुंदरकांड, प्रभु हनुमान जी का वर्णन। इति सिद्धम। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। बोल श्री रामचंद्र की जय।